Hello everyone, I am Richa. Today I describe a topic from heap tree in data structure. Heap tree क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं। heap tree ACBT के रूल को फॉलो करता है। सबसे पहले heap tree से पहले हम जानेंगे ACBT क्या होता है। ACBT that means almost complete binary tree. ACBT का हम एक एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाते हैं। ये हमारा रूट नोड है और ये इसके दो चाइल्ड है। तो सबसे पहले ये रूट नोड अपने लेफ्ट चाइल्ड को फुल करता है, तब राइट चाइल्ड को फुल करता है। ऐसा नहीं होगा, ये सही है हमारा। अगर हम ये लेते हैं, ये हमारा रूट नोड हुआ, इसके लेफ्ट चाइल्ड में ही हम सिर्फ फुलफिल कर जाते हैं और राइट चाइल्ड में नहीं फुल कर रहे हैं, तो ये हमारा ACBT को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये ACBT नहीं होगा। हिप ट्री के दो पार्ट से होते हैं, मिन हिप ट्री और मैक्स हिप ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे मैक्स हिप ट्री क्या होता है। मैक्स हिप ट्री में जो भी हमारा रूट नोड होता है वो अपने चाइल्ड नोड से ग्रेटर होता है। यहाँ पे हिप ट्री है और इसके दो पार्ट हैं, मैक्स हिप ट्री और मेन हिप ट्री। मैक्स हिप ट्री में रूट नोड बड़ा होता है और इसके चाइल्ड इसके छोटे होते जाते हैं, और मेन हिप ट्री में इसके रूट नोड स्मॉल होता है और इसके चाइल्ड उससे हमेशा बड़ा होता है। एक एक करके हम दोनों के एग्जाम्पल को समझेंगे, पहले मैक्स हिप ट्री को और फिर मेन हिप ट्री को। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, मैक्स हिप ट्री का एग्जाम्पल है। यहाँ हमारा 8 रूट नोड है और इसके दो चाइल्ड नोड है 4 और 5। 4 भी एक हमारा रूट नोड है, इसके दो चाइल्ड नोड है 3 और 2 जो कि 4 से छोटे हैं। ये हमेशा अपने रूट नोड का वैल्यू ज्यादा रखता है और चाइल्ड नोड का वैल्यू कम रखता है। और मीन हिप ट्री में ये हमेशा अपने रूट नोड का वैल्यू कम रखता है और चाइल्ड नोड का वैल्यू ज्यादा रखता है। जैसे कि हमारा रूट नोड है 5, तो उससे बड़ा वैल्यू है 8, चाइल्ड नोड का वैल्यू और एक वैल्यू है 10। वापस से हमारा रूट नोड है 8, तो उससे बड़ा वैल्यू है 12 और 15। अब हम मैक्स हिप ट्री में एक एग्जांपल से इंसर्शन देखते हैं कि कैसे हम नोड को इंसर्ट कर सकते हैं मैक्स हिप ट्री में। हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम इसका मैक्स हिप ट्री निकालने जा रहे हैं, इंसर्शन। सबसे पहला हमारा वैल्यू है 30 को इंटर किए, उसके बाद हमारा वैल्यू है 25। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ACBT के रूल को फॉलो करता है, जो कि सबसे पहले लेफ्ट साइड फुल करता है तब राइट साइड फुल करता है। 25 30 से छोटा है तो ये लेफ्ट साइड में आ गया, सही है अभी तक। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे 22, अभी तक हमारा सही है मैक्स हिप। नेक्स्ट हम इंसर्ट करेंगे 45 को, जो कि हम फिर से लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 45 जो है वो रूट नोड 25 से बड़ा वैल्यू आ गया, जो कि मैक्स हिप में नहीं हो सकता है। सबसे पहले रूट नोड बड़ा होना चाहिए और चाइल्ड इसके छोटे होने चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको स्वैप करेंगे, हमारा 25 आ जाएगा यहाँ पे और 45 जाएगा उसके ऊपर। अभी भी हमारा 45 जो है 30 से बड़ा वैल्यू है, जो कि नहीं होना चाहिए। 45 हमारा बड़ा वैल्यू होना चाहिए और 30 छोटा वैल्यू होना चाहिए। वापस से हम इसको एक बार और स्वैप करेंगे। नेक्स्ट हम इंसर्ट करेंगे 32 को। 32 को फिर हम लेफ्ट साइड में इंसर्ट किए हैं, तो फिर हम राइट साइड में इंसर्ट करेंगे 32 को। वापस से हमको यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा 32 को और 30 की जगह पे, और 30 को 32 की जगह पे। इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे 31 को। हमारा लेफ्ट साइड फुल है, तो हम राइट साइड में 31 को इंसर्ट करेंगे। अब हमारा 31 इंसर्ट हुआ है, जो कि फिर से हमको स्वैप कराना पड़ेगा 22 और 31 के बीच में। वापस से यहाँ पे हम 31 को इंसर्ट किए, तो रूट नोड हमारा 22 है जो कि छोटा है, और 31 हमारा चाइल्ड नोड छोटा हो गया है, बड़ा हो गया है। तो हम यहाँ 22 और 31 को स्वैप करेंगे रूट नोड को बड़ा बनाने के लिए।
मैक्स हिप ट्री बन के तैयार होता है, जो कि एक एसीबीटी के रूल को भी फॉलो करता है। ये हमारा मैक्स हिप ट्री का बस इंसर्शन हुआ है, इसका डिलीशन हम देखते हैं। डिलीशन में दो रूल फॉलो करता है, या तो हम रूट नोड को डिलीट कर सकते हैं या फिर हम राइट साइड के सबसे लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे। क्यों हम ऐसे डिलीट करेंगे? अगर हम बीच में से कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं, 32 को ही हम अगर डिलीट कर रहे हैं, तो ये फिर एसीबीटी के रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम या तो रूट नोड को डिलीट कर सकते हैं या फिर राइट साइड के सबसे लास्ट नोड को डिलीट करते हैं। अब हम 45 को डिलीट करेंगे। 45 को हम डिलीट करेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो हमारा रूट नोड होगा, लास्ट रूट नोड, वो ऊपर रूट नोड बनेगा हमारा। यहाँ पे हम रूट नोड 45 को डिलीट किए हैं तो 22 हमारा रूट नोड बना है। अब फिर से हम चेक करेंगे ये हमारा मैक्स हिप ट्री को फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखते हैं, हमारा रूट नोड 22 है, इसके दो चाइल्ड नोड है 32, 31, जो कि रूट नोड से दोनों चाइल्ड नोड बड़े हो गए हैं। तो हम सबसे पहले रूट नोड को बड़ा करेंगे और चाइल्ड नोड को छोटा करेंगे। यहाँ पे हमारा 32 वापस से रूट नोड बनेगा और इसके चाइल्ड नोड होंगे 22, 31। वापस से हम चेक करते हैं रूट नोड से। रूट नोड यहाँ पे 32 है, जो कि बड़ा वैल्यू है 22, और 31 से चाइल्ड नोड दोनों छोटे वैल्यू है। यहाँ तक सही है। वापस से चेक करेंगे, फिर हमारा 22 रूट नोड हुआ, 25 और 30 चाइल्ड नोड हुए, जो कि चाइल्ड नोड बड़े वैल्यू हो गए हैं और रूट नोड छोटा हो गया, जो कि मैक्स हिप ट्री में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम रूट नोड को बड़ा वैल्यू देंगे। ये हमारा कंप्लीट मैक्स हिप ट्री बन के तैयार हुआ है, जो कि इसमें सारे रूट नोड 30 है, उससे लेफ्ट उसके चाइल्ड नोड 30 और 31 दोनों छोटे वैल्यू है। फिर से रूट नोड यहाँ पे 30 है, जिसके चाइल्ड नोड 25, 22 दोनों अपने रूट नोड से छोटे वैल्यू है। ये कंप्लीट मैक्स हिप ट्री बन के तैयार हुआ। थैंक यू।